अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए कहानी सुनाऊं। ये कहानी है 3 दोस्तों की जिनका अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो रहा था। दिसंबर की ठंड, ऊपर से बारिश का मौसम। स्याह घने बादलों ने डेरे डाले हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। दोपहर के वक्त में भी शाम का समय था। ऐसे में 3 दोस्त अपने घर के पास वाले गार्डन में मौजूद थे, जो कि मौसम एंजॉय करने निकले थे। असद बोलता है, यार आमिर, मौसम तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला है, तो चलो फिर मेरे फार्म हाउस चलते हैं। आमिर बोला, नहीं भाई, क्या पागल हो गए हो? मौसम देखो ज़रा कितना ख़राब हो रहा है। अब की बार सानिया बोली। तो असद ने कहा, क्यों मुन्नी, डर गई क्या? मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कहीं रास्ते में फंस गए तो ख्वार हो जाएंगे बिला वजह का। आमिर बोला, यार नहीं होता कुछ भी, जाओ और सब जाकर रेडी हो जाओ, 1 घंटे में मिलते हैं यहीं पर। असद बोलता है, ओके। 1 घंटे के बाद सब दोस्त पार्क में मौजूद थे। आमिर अपनी गाड़ी ले आया और वो तीनों वहाँ से निकल गए। आसमान पर गहरे बादलों की वजह से खासा अंधेरा हो रहा था। तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बादलों की घनघराहट से फिज़ा काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही थी। वो लोग अपनी मंजिल की तरफ गामज़न थे। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि वापस चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कुछ नहीं होता यार, सुकून से बैठो। गाड़ी में गाने सुनते हुए वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और शहर की हदूद से बाहर निकल जाते हैं। मौसम मज़ीद ख़राब हो जाता है। हल्की बारिश अब तूफ़ानी बारिश में बदल जाती है। आमिर कार की रफ़्तार हल्की कर देता है क्योंकि बारिश की वजह से बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता उसे। वो लोग अब उस सड़क पर होते हैं जहाँ दोनों तरफ घने जंगलात हैं। बारिश की शिद्दत में मज़ीद तेज़ी आ जाती है। असद, आमिर और सानिया तीनों घबरा रहे होते हैं। ये बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं हो गई? और हवा भी इतनी तेज़ है कि गाड़ी हिल रही है उससे। सानिया को डर लग रहा होता है। असद बोलता है, कुछ नहीं होता यार, इससे भी तेज़ तूफ़ान में मैंने ड्राइव किया है कि अचानक गाड़ी झटके लेती हुई रुक जाती है। आमिर बोलता है, बस मुझे इसी चीज़ का डर था, तुम कोशिश करो, स्टार्ट हो जाएगी। सानिया डरते हुए बोलती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। आसमान पर बादलों की ज़ोरदार गरज चमक जारी होती है। असद बोलता है, बोनट खोलो, मैं देखता हूँ। आमिर बोनट खोलता है। असद बाहर जाता है और चेक करता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। वो फ़ौरन वापस अंदर आ जाता है। बारिश इतनी शदीद होती है कि असद इतनी सी देर में पूरा भीग जाता है। क्या हुआ? आमिर पूछता है। लग रहा है इंजन में पानी चला गया है। लो, अब क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है। सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा होता है और बारिश इतनी शदीद होती है कि बाहर कुछ भी देखना मुमकिन नहीं होता। दोपहर के 3 बज रहे होते हैं, फिर भी ऐसा लग रहा होता है जैसे रात हो गई है। बादलों की घनगरज मुसलसल जारी होती है। सानिया का डर के मारे बुरा हाल होता है। मैंने मना किया था कि नहीं जाते, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। देखो अब क्या हो गया और कहाँ फंस गए हम आके इस वीराने जंगल में। अब यहाँ कौन आएगा हमारी मदद के लिए? वो मुसलसल बोलती जा रही होती है। ओ प्लीज़ चुप हो जाओ, असद बोलता है। यार वैसे वो बोल तो ठीक रही है। अब हम आगे नहीं जा सकते और ना ही पीछे। बुरा फंस गए बीच में। ना मोबाइल के सिग्नल्स आ रहे हैं। अब करें तो क्या करें? अब की बार आमिर बोलता है। सानिया बोलती है, पैदल चलें हम लोग वापस? नहीं, बाहर बहुत तेज़ बारिश है और सर्दी भी बेइंतहा है और ना ही कुछ नज़र आ रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है, असद कहता है। बारिश की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। हमको यहाँ बैठे हुए काफ़ी देर हो चुकी है। अब तो रात भी होने वाली है, तुम दोनों कुछ करते क्यों नहीं हो? आमिर कहता है, हम क्या करें ये बताओ। अंधेरा काफ़ी हो चुका है कि अचानक उनकी गाड़ी के शीशे पर कोई दस्तक देता है। वो तीनों उछल कर रह जाते हैं। आमिर शीशा नीचे करता है तो बाहर एक साया नज़र आता है जो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होता है। तो सामने एक बुढ़ा शख्स मौजूद होता है। वो पूछता है, क्या हुआ? तुम लोग इस वीराने में क्या कर रहे हो इस टाइम? तो आमिर कहता है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, बहुत कोशिश कर ली पर स्टार्ट नहीं हो रही।
काफ़ी देर हो गई यहाँ पर हमें फंसे हुए, और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कब तक यहाँ बैठोगे? ये जंगल है, रात को यहाँ पे जंगली जानवर घूमते हैं। मेरा घर पास में ही है, वहाँ चलो, रात वहाँ गुजार लो, सुबह फिर गाड़ी ठीक करवा कर चले जाना। ये सारी बातें असद और सानिया भी सुन रहे होते हैं। असद बोलता है, ठीक है, बाबा सही तो बोल रहे हैं, हम पूरी रात यहाँ तो नहीं बैठ सकते ना। वो तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं। बाबा उनको छतरी देता है और कहता है, मेरे पीछे पीछे आओ। वो तीनों थोड़ा ही दूर पहुँचते हैं तो सामने ही उनको एक बंगला नज़र आता है, जो देखने में काफ़ी पुराना मालूम होता है। बुढ़ा शख्स मेन गेट खोलता है। मेन गेट एक चड़चड़ाहट के साथ खुल जाता है और वो तीनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर में खासा अंधेरा होता है, बस एक लालटेन की रोशनी होती है। वो तीनों जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, एक अजीब सी बदबू उनको महसूस होती है। बुढ़ा शख्स बोलता है, ऊपर 2 कमरे हैं और नीचे भी 2 हैं, तुम लोगों को जहाँ ठहरना है ठहर जाओ। आमिर उससे पूछता है, यहाँ और कोई नहीं रहता आपके अलावा? तो वो बोलता है, मेरी बीवी और मैं रहते हैं। किचन से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, शायद उसकी बीवी वहीं होती है। तुम लोग यहाँ बैठो, खाना खा लो पहले। और वो किचन में चला जाता है। ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि शुक्र है हमको ठिकाना मिल गया, वरना पूरी रात गाड़ी में कैसे गुजारते भूखे प्यासे। बारिश अभी भी हो रही होती है। सानिया बोलती है, कितना डरावना घर है, यहाँ मुझे वहशत हो रही है। असद उसको बोलता है, तुम तो किसी हाल में खुश नहीं होती, बहुत ही डरपोक हो। इतनी देर में वो बुढ़ा शख्स हाथ में एक ट्रे लेकर आता है, उसमें खाना होता है। वो तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। असद बोलता है, खाना तो बहुत लजीज है, सबको ही बहुत पसंद आता है। खाने से फारिग होकर वो बुढ़ा शख्स कहता है, जाओ आराम कर लो अब आप लोग। ये लोग ऊपर वाले कमरों में आ जाते हैं। सानिया अलग कमरे में होती है, जबकि असद और आमिर एक ही कमरे में होते हैं। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही होती है। सानिया बिस्तर पर बैठती है कि उसके कमरे की खिड़की एक धमाके से खुल जाती है और तेज़ हवाएं अंदर दाखिल होती हैं। सानिया की तो जैसे जान ही निकल जाती है। वो जल्दी से जाकर खिड़की बंद करती है। अभी वो पलटती है कि उसके पीछे एक साया नमूदार होता है। जोरदार बादल गरजता है और उसी रोशनी में सानिया उस साए को देखती है। वो बहुत खौफनाक होता है, लाल अंगारा आंखें। सानिया की आवाज़ उसके गले में ही दब जाती है और वो बेहोश हो जाती है। यार आमिर, ये घर कुछ अजीब नहीं है? कितना पुरस्कार है और जंगल के बीच में बना हुआ है। यहाँ भला कोई कैसे रह सकता है? बोल तो तुम सही रहे हो। उसकी बीवी थी, वो बता रहा था, पर वो सामने नहीं आई। हम कितनी देर नीचे बैठे, खाना भी खाया, पर वो सामने नहीं आई। मुसलसल किचन में रही और बाद में कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी वहाँ से। आमिर और असद बातें कर रहे थे कि उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। असद दरवाज़ा खोलता है तो सामने सानिया खड़ी नज़र आती है। क्या हुआ, खैरियत है सब? वो बहुत अजीब से अंदाज में बोलती है, साथ आओ मेरे, मुझे कुछ मिला है। आमिर भी सुन रहा होता है। क्या मिला है तुमको? आओ और ख़ुद देख लो। वो दोनों उसके पीछे चल रहे होते हैं। घर में एक अजीब सी बू फैली हुई होती है। असद के हाथ में मोमबत्ती होती है और आमिर उसके साथ होता है, जबकि सानिया अंधेरे में चली जा रही होती है, जैसे उसको सब नज़र आ रहा हो। अरे रुको, कहीं टकरा मत जाना किसी चीज़ से, आमिर बोलता है। अब वो वापस नीचे आ चुके होते हैं सीढ़ियों से, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा होता है और अंधेरा होता है। बताओ तो सही, क्या मिला है तुमको? तेज़ हवा का झोंका आता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। असद फ़ौरन अपना मोबाइल निकालता है और टॉर्च ऑन करता है। सानिया सानिया आवाज़ देता है, पर सानिया कहीं नज़र नहीं आती। असद जैसे ही मोबाइल की लाइट सामने करता है, आमिर और असद की चीखें निकल जाती हैं। सामने सानिया की फंदा लगी हुई लाश लटक रही होती है। वो दोनों तेज़ी से भागकर सानिया के पैर पकड़कर उनको ऊपर करते हैं और उसके जिस्म को नीचे उतारते हैं और उसको जगाने की कोशिश करते हैं, पर सानिया का जिस्म ठंडा हो चुका होता है। उसकी रूह परवास कर चुकी होती है। असद अपने मोबाइल की रोशनी से सानिया का चेहरा देखता है।
तो दोनों ही डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उसकी दोनों आंखें गायब होती हैं। ये क्या हुआ? आमिर रोते हुए असद से बोलता है, ये किसने किया होगा? असद भी रो रहा होता है। वो पूरे घर में उस बुढ़े शख्स को तलाश करते हैं, लेकिन पूरा घर खाली पड़ा हुआ होता है और घर की हालत ऐसी होती है कि बरसों से ये घर बंद पड़ा हुआ हो जैसे। वो दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, पर वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं होता और घर में एक खौफनाक हंसी गूंजती है। असद बोलता है, ये सब क्या हो रहा है यार? सानिया के घर वालों को क्या जवाब देंगे हम? पहले यहाँ से बाहर तो निकलें। आमिर बोलता है। बादल मुसलसल गरज रहे होते हैं। असद को अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। वो फ़ौरन पलटकर पीछे देखता है तो उसकी जान निकल जाती है। उसके पीछे वही काला साया मौजूद होता है जो सानिया के कमरे में था और उसकी लाल अंगारा आंखें नज़र आ रही होती हैं, जिसको आमिर भी देख रहा होता है कि अचानक आमिर पर खून के कतरे टपकते हैं। एक तेज़ धार खंजर असद की गर्दन से टकराता हुआ गुजरता है और असद की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। ये देखकर आमिर ज़मीन पर गिर जाता है और बहुत चीखें मारता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस घर से चीखों की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और फिर से सन्नाटा तारी हो जाता है। अगले रोज़ घर के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद होती हैं और घर के बाहर 3 लाशें पड़ी हुई होती हैं। वो तीनों लाशें असद, आमिर और सानिया की होती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। असद, आमिर और सानिया, यही 3 लाशें नहीं थीं जो उस घर से मिल चुकी थीं अब तक। इससे पहले भी वो मनहूस बंगला जाने कितनी ही जानों को निकल चुका है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें।